उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए कैबिनेट की बैठक की। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल के लिए हो। इस पर विपक्षी दल जो सपा है, उसके नेता जो अखिलेश यादव ने कहा कि जिनका खुद भी ठिकाना नहीं कि कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे, वो 2 साल के लिए डीजीपी की नियुक्ति करना चाहते हैं। दिल्ली और लखनऊ में संबंध अच्छे नहीं हैं। उनके इस बयान पर गोरखपुर की जनता क्या सोच रही है, आइए हम लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध लोग हैं। आपका क्या नाम है? नीरज शाही। क्या कहना चाहेंगे इस पर जो अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं और जिनका एक दिन का भी ठिकाना नहीं है, वो 2 साल के लिए डीजीपी नियुक्त करना चाहता है ताकि मनमानी कर सके? देखिए, पिछले कई वर्षों से कई ऐसे निर्णय हुए हैं। इस निर्णय से प्रतीत होता है कि दिल्ली और लखनऊ के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अब ये हो सकता है कि किसी मजबूरी के तहत ये संबंध चल रहे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन संबंध अच्छे नहीं है। और उसी की देन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डीजीपी की नियुक्ति पर यह निर्णय होने जा रहा है कि अब केंद्र सरकार डीजीपी की नियुक्ति नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार डीजीपी की नियुक्ति करेगी। इससे यह मंशा स्पष्ट रूप से क्लियर है कि सब कुछ अच्छे नहीं है और इस डीजीपी के रूप में ये लोग अपने विरोधियों को सताने के लिए और उसका दुरुपयोग करने के लिए इस प्रकार का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है। नहीं, जैसे लखनऊ दिल्ली से वापस जाए, जब वो वापस आई होगी जी, तभी कैबिनेट की बैठक हुई और निर्णय लिया गया। तो लखनऊ और दिल्ली में तो संबंध अच्छा दिख रहा है, इसी नाते निर्णय लिया गया, पूरा छूट दिया गया कि लखनऊ अपने डीजीपी की नियुक्ति कर ले, जो अभी मतलब 2.5 साल में करीब 4 डीजीपी कार्यवाहक बनाए गए। उसके बाद ये अधिकार दिया गया, तो संबंध कहाँ से खराब लग रहा है? नहीं, संबंध खराब इस नाते लग रहा है कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में 4 डीजीपी बदले गए, लेकिन निश्चित रूप से उन डीजीपी और मुख्य सचिवों की नियुक्ति में दिल्ली का योगदान रहा है। हम लोग भी पत्रकारों के माध्यम से पढ़े हैं कि जो भी नियुक्तियां हुई उसमें दिल्ली के इशारे पे हुई हैं। अब पूरा अधिकार दे दिया गया यूपी को कि अपना नियुक्ति करे, तो ये तो अच्छा संबंध माना जाएगा, तभी तो अधिकार दिया गया। नहीं, देखिए, पर्दे के पीछे क्या होता है तो वो लोग जाने, लेकिन ये सही है कि अखिलेश यादव जी का बयान कि निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा नहीं चला, मैं इससे 100% सहमत हूँ। और उन्होंने जो अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि रामपुर बना देंगे, रामपुर बनाने का उनका आशय ये है कि किसी को वोट नहीं डालने देंगे पूरे प्रदेश में, तो क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सत्ता का दुरुपयोग करके रामपुर की सीट को भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और निश्चित रूप से मैं बिना विवाद की बात कर सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार, ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव को एक मैसेज देने के लिए वो किसी भी बल पे, किसी भी शासन सत्ता का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीतना चाहती है निश्चित रूप से। और लेकिन अन्य स्टेटों को, अन्य उपचुनाव को रामपुर बना पाना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक भी जग चुकी है और विपक्ष के भी सारे नेता इस मुद्दे पे एक हैं कि जनता का निर्णय ही सर्वमान्य होगा और किसी को दबाव बनाकर वोट देने के लिए हम लोग वोट देने के लिए नहीं देने देंगे। इसके लिए हम लोग भी कमर कसकर तैयार हैं। मतलब दबाव की राजनीति नहीं चलेगी, आपका कहना है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार आजाद है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें देखिए, कहीं ना कहीं दोनों सरकारों के मध्य कुछ तो मनमुटाव दिख रहा है। कैसे दिख रहा, क्या है? जैसे ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रदेश सरकार अपनी चलाने के लिए अपने डीजीपी की नियुक्ति 2 साल के लिए कर रही है। ये भी हो सकता है कि बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दबाव न पड़ पाए। नहीं, अधिकारी इस नाते नियुक्त लंबे समय तक किए जाते हैं कि विकास कार्य या कानून व्यवस्था का कार्य सही? कानून व्यवस्था तो देखिए, डीजीपी कानून व्यवस्था जितने देखते हैं उसमें कहीं अगर कार्यकाल 4-4 महीने, आप इसके पहले भी देखिए, सारे कार्यकाल बहुत अच्छे रहे, किसी के 6 महीने रहा, किसी के साल भर रहा। पिछले 4-5 सालों से तो हमें लग रहा है कि 3-4 वर्षों से तो हमें लग रहा है सब कार्यवाहक ही रहे हैं मैक्सिमम लोग। तो ऐसा तो नहीं कानून व्यवस्था खराब चल रही है, लेकिन ये कि जैसे यहाँ पे योगी जी स्वयं ये चाह रहे हैं कि मेरा कोई आदमी बैठे जिसे मैं जैसा चाहूँ वैसा मैं कानून को चला सकूँ। मनमानी जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये वो अपने हिसाब से कानून को चलाना चाह रहे, इसलिए चाह रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से अपने आदमी को यहाँ रख लूँ, जो मेरा पिट्ठू हो, मेरे हिसाब से चले सरकार को। आपका क्या नाम है? रोहन श्रीवास्तव नाम है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? देखिए, इसके पहले 4 प्रदेश में ऐसा हो चुका है। डीजीपी का जो भी नियुक्ति का अधिकार है वो उसको प्रदेश सरकार को दिया गया है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये कुछ आगे भविष्य में देख के ऐसा कुछ किया गया हो। तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई मतभेद तो ऐसी कुछ नहीं कही जाएगी कि हाँ कुछ हो रहा हो। अब राज्य सरकार को दिया गया है तो हो सकता हो कुछ उनकी मंशा हो। कानून व्यवस्था तो ऑलरेडी सही चल रही है, उसके बाद अगर कुछ देखे होंगे केंद्र सरकार अगर और राज्य सरकार, तो उनके पास आई सरकार वो आदेश आया है तो ठीक है। 4 प्रदेश कर चुकी है, उसमें कोई ऐसा तो आया नहीं है कि हाँ इसमें कुछ दिक्कत परेशानी आई हो सरकार में। तो अभी जो चल रहा है तो सर सही है चीज़।
जैसे सपा का आरोप है कि मनमानी करने के लिए प्रदेश सरकार इस तरह से चाह रही कि 2 साल का डीजीपी हो और जो चाहे वो करवाएं और अपने ही डीजीपी मनपसंद डीजीपी के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव करवाया जाए। अब ये तो सर चुनावी माहौल है, चुनावी गतिविधि है, वो चुनाव आने वाला है तो सर कुछ ना कुछ तो कही जाएगी बातें, तो उसमें हो सकता है सर अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कहा हो। अच्छे लीडर वो भी हैं और अखिलेश जी भी और ये भी कहा है कि लखनऊ और दिल्ली में संबंध अच्छे नहीं हैं। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहीं चल रहा है। अगर केंद्र सरकार से नियुक्ति होकर आती है राज्य सरकार में तो यूपीएससी चेयरमैन हो चाहे कोई भी चेयरमैन हो, संघ लोक सेवा आयोग। अब डीजीपी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार ही एक कमेटी बना के करेगी। हाँ, दिल्ली से नहीं आएगा। दिल्ली से नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सोचा, इसके पहले 4 प्रदेश में हो चुका है ऐसा, उसके बाद ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में आया है। तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ चल रहा होगा उन लोग के, तभी आया होगा। हो सकता है आगे कुछ भविष्य में बेहतर ही हो, उसके लिए सर आपका कहना है कि दिल्ली और लखनऊ में संबंध अच्छे दिख रहे हैं, कहीं से कुछ खराबी नहीं है, कुछ बेहतरी सोच करके ही सरकार ने निर्णय लिया है। क्या नाम है? अजीत सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस मुद्दे के अगर संवैधानिक परिप्रेक्ष्य पे आप जाएं तो संघीय ढांचा जो है ये थोड़ा सा इसमें क्लैश की स्थिति आ रही है केंद्र में और राज्य में, क्योंकि संघीय अगर अखिल भारतीय सेवाओं संविधान के अनुच्छेद 312 में आप जाएंगे तो अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की नियुक्ति का अधिकार हमेशा केंद्र सरकार के पास रहा है। चूँकि डीजीपी एक आईपीएस ही होता है, उसकी नियुक्ति का अधिकार हमेशा से केंद्र सरकार के पास रहा है, यूपीएससी उसकी नियुक्ति करती है। अब चूँकि यह अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पास ले लिया तो एक संघीय ढांचे का मुद्दा बनता है। लेकिन अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो संघीय ढांचा भी कई अर्थों में बदल रहा है, राज्यों के पास भी तमाम अधिकार आ रहे हैं, तो राज्य इसको अपने अनुसार कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इससे एक संकट है व्यक्ति पूजा का। अगर डीजीपी की नियुक्ति मुख्यमंत्री अपने पसंदीदा डीजीपी की नियुक्ति अपने अनुसार करेंगे तो व्यक्ति पूजा का संकट गहरा सकता है, जो कि लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ठीक, तो अब आगे बाकी की चीज़ें आगे भविष्य के गर्भ में हैं, बाकी की चीज़ें आगे देखनी है, लेकिन अभी चूँकि स्वागत ही करना चाहिए इस निर्णय का। और अभी जो सपा का आरोप है कि दोनों में संबंध अच्छा नहीं है केंद्र और प्रदेश में, आरोप की बात नहीं है। इसको अगर इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आप, संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में, तो सही ही चल रहा है संबंध, ऐसा नहीं है। संबंध ठीक है और जो निर्णय लिया गया है वो भी जनहित में आपको लग रहा है? हाँ, अभी जब तक कोई भी उस तरीके की कार्रवाई सामने नहीं आती है तब तक तो जनहित का ही निर्णय माना जाएगा। जी। आपका क्या नाम है? ऐश्वर्य सिंह नाम है। हाँ, क्या कहना जैसे चाहेंगे? मेरा मानना है कि अगर पक्ष विपक्ष है तो कोई विरोध करेगा, कोई समर्थन देगा, ठीक है। रही बात अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, मेरा अपना इस पे स्वयं का एक मत ये है कि अगर इस तरीके की प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है और सरकार उस चीज़ को ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पाती है, जिससे डीजीपी का जो भी नियुक्ति हो जाए और उससे मनमानापन अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र को बहुत बुरा इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है हम लोग को आने वाले सब भविष्य में। केंद्र सरकार नियुक्ति करती थी तो आज तक कोई लांछन नहीं लगा था, लेकिन जब राज्य सरकार के पास आ जाएगा तो आने वाले समय में किसकी सरकार रहेगी, किसकी नहीं, कौन इसका उपयोग कर सकता है, कौन उसका दुरुपयोग करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तो हमको अभी फिलहाल इसका इंतजार करना है और फिलहाल जो है इसका हमको स्वागत करने के लिए। और जो सपा प्रमुख ने कहा कि जो केंद्र और प्रदेश में संबंध अच्छे नहीं, उस पर क्या कहना है? अब वो तो बोला तो मैंने, पक्ष विपक्ष की बात है, कोई इसका समर्थन करेगा, कोई इसका विरोध करेगा। जहाँ तक हमको लगता है कि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है, हालांकि अखिलेश जी ने कहा है तो उसका हमको समर्थन करना चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर ये हो रहा है तो पहले इसका इंतजार करें कि इसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, तभी इस बात का कोई निर्णय निकल पाएगा। आप लोगों का कहना है कि विपक्ष का जो कहना है वो आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये कुछ दिन के बाद जब नियुक्ति होगी, कुछ जो काम होंगे उसके अनुसार समीक्षा की जाएगी, तब कुछ कहा जा सकता है। जहां तक केंद्र और प्रदेश सरकार के संबंधों की बात है तो सही ही दिख रहा है और इसी नाते ये अधिकार भी दिया गया है कि डीजीपी की नियुक्ति प्रदेश सरकार करे। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।